नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजस्थान के रण में। आपके साथ मैं हूं सुमित गुप्ता। प्रदेश में चुनावी शंखनाद हो चुका है और सत्ता संग्राम ने जोर पकड़ लिया है। सत्ता सिंहासन के संघर्ष में विजय के लिए सियासी दलों ने कमर कस ली है। कहीं मुद्दों के मोहरों के साथ शहमात का खेल चल रहा है तो कहीं टिकट की टशन दिख रही है। स्वयं को बेहतर साबित करने के लिए नेताओं ने जनता जनार्दन के सामने लुभावने वादों की थाल परोसनी शुरू कर दी है। सड़क, बिजली, पानी जैसी समस्याओं की बात होने लगी है। आम से खास पर चुनावी रंग चढ़ चुका है और इसके साथ ही कयासों का दौर भी तेज हो गया है। तो प्रदेश के इस रोचक सियासी जंग में किसके मुद्दों में धार है, किसके दावे दमदार हैं और जनता का क्या विचार है, इसकी पड़ताल पर निकल चुकी है न्यूज 18 राजस्थान की टीम। आज हमारा कारवां पहुंच चुका है एक और विधानसभा क्षेत्र में। राजस्थान के चुनावी रण में आज हम बात करेंगे शाहपुरा विधानसभा सीट की। प्रदेश की सियासत में यह विधानसभा सीट बेहद अहम है क्योंकि इस सीट का प्रतिनिधित्व विधानसभा उपाध्यक्ष राव राजेंद्र सिंह करते हैं। तो शाहपुरा की सियासत, मुद्दों और समस्याओं की बात तो करेंगे ही, लेकिन उससे पहले नजर शाहपुरा की विरासत पर। अरावली पहाड़ियों के बीच बसे शाहपुरा का नाम मुगल बादशाह शाहजहां के नाम पर रखा गया था। प्रदेश की राजधानी जयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर बसा शाहपुरा मध्यकाल में राम स्नेहियों की पीठ हुआ करता था। इतिहासकारों के मुताबिक शाहपुरा शेखावतों का ताजिमी ठिकाना था। वहीं शाहपुरा से 10 किलोमीटर दूर प्रसिद्ध त्रिवेणी धाम है। ये धाम पहाड़ों की तलहटी में त्रिवेणी के तट पर स्थित है। इसके त्रिवेणी नाम का संबंध महाभारत काल से बताया जाता है। कहते हैं कि अज्ञातवास के समय पांडव विचरण करते हुए विराट नगर से इस स्थान की तरफ आ गए थे और इस स्थान पर शीतल जल धारा से अपनी प्यास बुझाई थी। इसलिए इसे तृष्णा वेणी के रूप में भी पुकारा गया और बाद में ये बदलते बदलते त्रिवेणी नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ के संत नारायण दास महाराज की ख्याति पूरे देश में है, जिन्होंने शिक्षा, चिकित्सा, गौ सेवा, समाज सेवा और अध्यात्म के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया है, जिसके लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया है। शाहपुरा की सीमाएं चूरू, झुंझुनू, सीकर और अलवर जिले से लगती हैं। न्यूज 18 के लिए शाहपुरा से प्रेम मीणा की रिपोर्ट। शाहपुरा विधानसभा सीट की बात करें तो यहां राव राजेंद्र सिंह का सिक्का चलता है, जो बीजेपी की टिकट पर यहां से लगातार जीत हासिल कर रहे हैं। हालांकि इस बार कांग्रेस इस अहम सीट पर कोई मौका नहीं चूकना चाहती है। शाहपुरा विधानसभा सीट और राव राजेंद्र सिंह एक दूसरे के पर्याय बनते जा रहे हैं। राजस्थान विधानसभा के डिप्टी स्पीकर राजेंद्र सिंह 2003 से शाहपुरा के सियासी किले पर कब्जा जमाए बैठे हैं और इस बार जीत का चौका लगाने की तैयारी में हैं। शाहपुरा के जातीय आंकड़ों की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा जाट मतदाता हैं, जिनकी संख्या 38,000 है। इसके अलावा यादव 37,000 और अनुसूचित जाति के 30,000 वोटर्स हैं। साथ ही ब्राह्मण और महाजन मिलाकर 27,000 हैं और सैनी जाति के भी 17,000 मतदाता हैं। वहीं 12,000 गुर्जर वोटर्स, 10,000 कुमावत और 5,000 राजपूत मतदाता हैं। इसके अलावा मुस्लिम मतदाता 10,000 हैं। वहीं अन्य जाति के 35,000 वोटर्स हैं। शाहपुरा विधानसभा सीट के चुनावी नतीजों की बात करें तो 2008 में बीजेपी के राव राजेंद्र सिंह ने कांग्रेस के आलोक बेनीवाल को शिकस्त दी। वहीं 2013 में भी राव राजेंद्र सिंह के सामने
कांग्रेस के आलोक बेनीवाल ने कड़ी चुनौती पेश की। हालांकि 2397 मतों से मात खा गए। इस चुनाव में राव राजेंद्र सिंह को 57,021 वोट मिले, जबकि आलोक बेनीवाल को 54,624 वोट मिले। अब एक बार फिर शाहपुरा का सियासी रण सज चुका है और इसके साथ ही टिकट के लिए बीजेपी कांग्रेस में दावेदारी भी तेज हो गई है। बीजेपी की बात करें तो जीत की तिकड़ी लगा चुके राव राजेंद्र सिंह सबसे बड़े दावेदार हैं। हालांकि गुलाब चंद भिंडा और सीएम सामोता भी हाथ पांव मार रहे हैं। वहीं कांग्रेस की ओर से पिछले 2 चुनावों में मात खा चुके आलोक बेनीवाल एक बार फिर ताल ठोकने की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा संदीप यादव और संदीप चौधरी भी टिकट के लिए टकटकी लगाए हुए हैं। न्यूज़ 18 के लिए शाहपुरा से प्रेम मीणा की रिपोर्ट। जयपुर ग्रामीण संसदीय क्षेत्र में आने वाले शाहपुरा विधानसभा का इलाका अभी भी कई मूलभूत सुविधाओं के अभाव से ग्रस्त है। शिक्षा, सेहत, बिजली, पानी जैसी जरूरतें अभी भी पूरी नहीं हो रही हैं। वहीं जिला बनाने की सालों पुरानी मांग भी अधूरी है। अब तक जिला नहीं बना शाहपुरा, सीवरेज लाइन का काम नहीं हुआ, 100 बेड का अस्पताल लेकिन डॉक्टर नदारद। शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र ऐसी ही कई समस्याओं से अभी भी जूझ रहा है। यहां के विधायक राव राजेंद्र सिंह राजस्थान विधानसभा के डिप्टी स्पीकर हैं, लेकिन लोगों की अपेक्षाएं पूरी नहीं कर पाए हैं। मुख्य समस्याओं का कोई समाधान नहीं हुआ। खास तौर से समस्या जैसे सीवरेज लाइन क्या है, उसका भी कोई बस चर्चा ही चर्चा रहेगी। और 10-15 साल से जो जिले की मांग थी, जिसका सब कुछ कंप्लीट होने के बाद वो भी नहीं बढ़ा। और इससे बड़ी कोई समस्या यहाँ है नहीं। समस्या तो जैसे पेयजल व्यवस्था है, अब धरती में से पानी कम आ रहा है तो पानी नहीं मिलता है। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक आवागमन का है और है, ये भी व्यवस्थित ढंग से नहीं है। वहीं उद्योगपतियों का आरोप है कि सरकार की गलत नीतियों के कारण लघु और कुटीर उद्योग नष्ट हो रहे हैं। इसके अलावा बढ़ती बेरोजगारी से युवाओं में निराशा है। साथ ही चिमनपुरा के बीएड कॉलेज की मान्यता रद्द होने से छात्रों में नाराजगी है। राजस्थान सरकार वर्तमान में जो कार्य कर रही है वो औद्योगिक विकास के हिसाब से सही नहीं है। न तो उनकी मानसिकता सही है और न उनकी सोच सही है। एक छोटे उद्योग की क्या समस्याएं होती हैं, धरातल पर उनको चलाने में किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इस तरफ सरकार का और सरकार के अधिकारियों का किसी का भी ध्यान नहीं है। इतनी बढ़तियाँ निकाली, इतनी सारी कोर्ट में स्टे में है। और यहाँ पे अब चिमनपुरा में एक बीएड कॉलेज थी, उसकी भी मान्यता रद्द कर दी। यहाँ पे अब बच्चे, यहाँ पे लड़कियाँ, दूर दूर की लड़कियाँ यहाँ पे पढ़ने आती थी, लेकिन अब वो कहा जाए मान्यता रद्द करने के बाद में। इसलिए हमारी ये की मांग है कि राव साहब से कि यहाँ पे कॉलेज की मान्यता रद्द की है, उसको वापस सुचारू रूप से चला जाए, इसलिए बच्चे यहाँ पे पढ़ सके। और राज्य सरकार से भी अपील है कि जो भर्तियाँ लंबित है उनको स्टेट होकर सुचारू रूप से चलाई जाए। वहीं ट्रांसपोर्ट हब होने के बावजूद शाहपुरा में परिवहन की माकूल व्यवस्था नहीं है और सालों से ट्रांसपोर्ट नगर बनाने की मांग अभी भी अधूरी है। न्यूज़ 18 के लिए शाहपुरा से प्रेम मीणा की रिपोर्ट। प्रदेश में 2018 का सियासी रण सज चुका है और पार्टियां जीत की रणनीति तय करने में जुट गई है। शाहपुरा में भी माहौल पूरी तरह चुनावी हो गया है। बीजेपी जहां विकास के दम पर दंगल जीतने का दावा कर रही है, वहीं कांग्रेस वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है। पिछले 3 चुनावों से शाहपुरा विधानसभा सीट पर विजय पताका लहराती आ रही बीजेपी के सामने इस बार कांग्रेस की बड़ी चुनौती है। हालांकि बीजेपी नेता विकास के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। सेहत, शिक्षा और पेयजल की व्यवस्था से लेकर हर ग्राम पंचायत में गौरव पथ के निर्माण के काम गिनाते नहीं थक रहे बीजेपी नेता। हमारी सरकार की उपलब्धियां 5 वर्ष की, जो मूलभूत आवश्यकताएं जनता की होती हैं जमीनी स्तर पर,
जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पेयजल, इन सब दिशाओं में हमारी सरकार ने उल्लेखनीय काम इन 5 वर्ष में किया है। वहीं कांग्रेस राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है, चाहे वो शाहपुरा को जिला बनाने का मुद्दा हो या बेरोजगारी, कांग्रेस तीखे वार कर रही है। साथ ही विधायक पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा रही है। देखिए, शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में जो वर्तमान विधायक हैं और जो 3 बार से लगातार यहाँ पर विधायक अभी चुने आ रहे हैं, मैं जब से शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र को देख रहा हूँ, पिछला चुनाव मैंने भी यहाँ विधानसभा में लड़ा है, जो वादे उन्होंने उस समय जनता के बीच में जाकर के लोगों को बताया कि मैं शाहपुरा को एक नया शाहपुरा बनाकर दिखाऊंगा, शाहपुरा में जो भी, भले ही वो शिक्षा का हो, भले ही वो स्वास्थ्य का हो, भले ही वो सड़क हो, भले ही वो बिजली हो, भले ही वो पानी हो, इस प्रकार के जो मुद्दे हो, और भले ही वो कोई सीवरेज लाइन का हो, और भले ही बहुत सारे मुद्दे, लेकिन एक भी मुद्दा इस शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र का पूरा नहीं हुआ है। बीजेपी कांग्रेस में घमासान के बीच बीएसपी सहित छोटे दल भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की जद्दोजहद में जुटे हैं। कुल मिलाकर शाहपुरा का सियासी संग्राम इस बार बेहद दिलचस्प होने वाला है। न्यूज़ 18 के लिए शाहपुरा से प्रेम मीणा की रिपोर्ट। शाहपुरा विधायक राव राजेंद्र सिंह का कहना है कि उन्होंने शाहपुरा में विकास के खूब काम करवाए हैं। स्टेडियम बनवाया गया, शिक्षा की माकूल व्यवस्था की गई, सभी ग्राम पंचायतों में 10वीं और 12वीं तक के स्कूल क्रमोन्नत करवाए गए, साथ ही पेयजल की भी उचित व्यवस्था करवाई गई। इस बार विधानसभा सीट बदलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी जो दायित्व देगी वे उसे सहर्ष निभाएंगे। विधानसभा उपाध्यक्ष राव राजेंद्र सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता प्रेम मीणा ने। हमारे साथ है राजस्थान विधानसभा के उपाध्यक्ष राव राजेंद्र सिंह। आइए उनसे जानते हैं उनके 5 वर्ष के शासनकाल के दौरान उपलब्धियां क्या रही। राव साहब, आपने काफ़ी लंबे समय से शाहपुरा का प्रतिनिधित्व किया है, आपकी मुख्य उपलब्धियां क्या क्या रही? देखिए, मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आता हूँ, सौभाग्यवश मुझे वहाँ की जनता ने 15 साल तक अपना जनप्रतिनिधि बनाया। 2003 में जब मैं जनप्रतिनिधि बन के शाहपुरा विराटनगर, क्योंकि एक था, जब मैं यहाँ चयनित होकर या निर्वाचित होकर आया, तो सबसे पहले मैंने चीज़ ये देखी कि 2/3 ग्राम पंचायतों में उच्च प्राथमिक के ऊपर कोई पढ़ाई की शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। उनको निकटतम किसी ग्राम पंचायत में जाना पड़ता था जहाँ 10वीं की या 12वीं की थी। प्रथम हमारे शासन वसुंधरा जी के कार्यकाल में हमने तकरीबन हर ग्राम पंचायत में, मेरे यहाँ तो 100% सारी ग्राम पंचायतों में हमने 10वीं तक की माध्यमिक स्तर की सारी शिक्षा की व्यवस्था सरकारी स्तर पर करी। इस कार्यकाल के अंदर हमने इस चीज़ को 12वीं तक की शिक्षा में परिवर्तित कर लिया। पेयजल की ये हालत थी कि पंप एंड टैंक योजना, जिसको हम कहते हैं कि कहीं एक स्तर पे एक जगह आप जाओ, वहाँ से आप पानी भर के लाओ, जो घनत्व के आधार पर हमने कोशिश करी, और मेरे यहाँ मैंने कम से कम सारे की सारी ग्राम पंचायतों को इस परिस्थिति में लाकर खड़ा कर दिया कि उनके स्वयं के घनत्व के आधार पर उनको अच्छा पेयजल उपलब्ध हो पाए। राजस्थान में है पेयजल की कमी है, इसलिए ये तो नहीं कहा जा सकता कि संपूर्ण समस्याओं का समाधान कर लिया, लेकिन घनत्व के आधार पर जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है उनको इस सारी सुविधाओं उपलब्ध कराने में हमने पूरी कोशिश करी है। कोई ग्राम पंचायत ऐसी नहीं बची है जिसमें हमने 5.25 मीटर चौड़ी सड़क ना बनाने हो। सारी ग्राम पंचायत सिर्फ सड़क मार्ग से ही नहीं सुसज्जित हैं, लेकिन अब 5.25 मीटर चौड़ी वो सड़क होती है जिसको हम डुअल कैरेजवे कहते हैं। इस डुअल कैरेजवे से हर ग्राम पंचायत मुख्यालय को हमने जोड़ दिया। दिसंबर 31 तक ये सारा काम पूरा हो जाएगा। कुछ हो गया है और कुछ कार्य चल रहा है। इसके अलावा बच्चों के लिए हमने स्टेडियम्स का निर्माण किया। तो सबसे पहले शाहपुरा का स्टेडियम निर्माण किया जिससे कि सारी सुविधाएं हम वहाँ दे सकें, क्योंकि फ़ौज में जाने के लिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाने के लिए और प्रकार के काम में एक स्वस्थ शरीर की आवश्यकता पड़ती है। उस सारी चीज़ की सुविधा को सब डिविजनल हेडक्वार्टर के अलावा 4 अलग अलग बड़ी नगर पंचायत या ग्राम पंचायतों में हमने ये सुविधाएं दी हैं, जैसे मनोहरपुर में, उसके बाद के अंदर खेजरोली में, अमृतसर के अंदर, शाहपुरा में और धानुता में। ये कुछ हमारे घनत्व वाली नगर पंचायतें या ग्राम पंचायतें बड़ी स्तर की हैं जहां हमने दी। खेजरोली में अभी भी प्राथमिक स्तर पर है, उसमें कुछ काम होना बाकी। और इसमें हमको प्रोत्साहन खेल मंत्रालय से भी मिला
और मुख्यमंत्री के द्वारा भी मिला, और हमारे स्वयं के सांसद हैं राजवर्धन जी, उन्होंने भी हमारा इसमें साथ दिया। अपनी विधानसभा सीट बदलने की तैयारी कर रहे हैं, कहाँ तक सच्चाई है इस तरह की अफवाहों में? मुझे तो पहले ये भी नहीं मालूम कि मैं दोबारा प्रत्याशी भी होऊंगा कि नहीं होऊंगा। हमारे पार्टी के अंदर कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। जो पार्टी जिस चीज़ जो दायित्व देना चाहती है वो दायित्व हम से हर्ष स्वीकार करते हैं। उनका ये भी कहना है कि जनता की समस्याओं के समाधान के लिए जयपुर में रहते हुए भी वो हमेशा तत्पर रहे। कैमरामैन घनश्याम शर्मा के साथ प्रेम मीणा, न्यूज़ 18 जयपुर। तो शाहपुरा विधायक विकास के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन क्या जनता उनके दावों से इत्तेफाक रखती है? जानने के लिए सीधे चलते हैं लोगों के बीच। इस सरकार को आए काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन यहाँ जनता को सिर्फ निराशा के अलावा कुछ नहीं मिला। इसलिए कि पहले तो हम यहाँ चाह रहे थे कि सबसे पहले शाहपुरा जिला बने, जिला भी नहीं बन पाया। सिविल लाइन की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। इतना NH8 का ये सबसे बड़ा कस्बा है और विधानसभा क्षेत्र शाहपुरा बहुत बड़ी जगह है, लेकिन यहाँ अभी तक एक जो बड़ा हॉस्पिटल जो होना चाहिए, बस यहाँ जो भी कोई एक्सीडेंट होते हैं NH8 के, क्योंकि बार बार जब एक्सीडेंट होते हैं तब यहाँ सिर्फ रेफर किया जाता है, न कि उनका इलाज किया जाता है। ये भी नहीं हो पाया। न हमारे यहाँ सिविल लाइन की बड़ी समस्या थी, वो भी नहीं हो पाई। पानी की जो मेन जो परेशानी चल रही है, पानी की समस्या का अभी तक कोई यहाँ समाधान नहीं निकल पा रहा है। और विधानसभा क्षेत्र शाहपुरा में कोई भी एक बड़ी कॉलेज नहीं है, क्योंकि जो भी चिमनपुरा कॉलेज है वो भी विराट विधानसभा क्षेत्र में, न कि शाहपुरा में है। अभी गवर्नमेंट ने ऐसा कोई इम्प्रूवमेंट भी नहीं किया है ताकि उनको कुछ बेनिफिट्स मिल सके। अब तक तो कुछ हुआ नहीं है, आगे क्या होगा क्या नहीं, मतलब कि गवर्नमेंट है बहुत बार बोलती है कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हो पा रहा है। अपने देश में बहुत से युवक और युवतियाँ ऐसी हैं जो रोजगार के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। हमारे MLA राव राजेंद्र सिंह जी ने हमें शाहपुरा में बहुत विकास किया है। यहाँ पे सड़कें बनवा दी, यहाँ पे जो समस्याएं थी बेरोजगारी का कारण था, उस बेरोजगारी के कारण को रोजगार में बदला। यहाँ पे लाइटों की समस्या थी, उन्होंने लाइट सही करवाई। जहाँ जहाँ हेडपंप नहीं लग रहे थे वहाँ हेडपंप लगाए, जैसे लाइटें खंबे हटवा दिए और अंडरग्राउंड वायरिंग करवा दी। इलेक्ट्रिसिटी की अब कोई समस्या नहीं है शाहपुरा में। शाहपुरा विधानसभा की बात करें अपन, तो शाहपुरा विधानसभा में तो इतना विकास हुआ है कि पिछले अपन 10-15 MLAs का काम देखें उससे ज़्यादा विकास हुआ है। और अगर आंकड़ों की बात करें तो करोड़ों रुपए इस बार शाहपुरा विधानसभा में लगा है। और इसमें किसी से पूछने या देखने की नहीं, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। ये रोड देखो आप, ये लाइटें देखो, उस कॉर्नर से खोरी बिदारा वाले रोड से लेके और त्रिवेणी रोड तक, और इधर अपने दिल्ली रोड तक जो ये रोड बना है, हमने हमारी लाइफ में 45 साल की उम्र हो गई, मेरे ख्याल से पहली बार इस तरह का शानदार CC रोड डिवाइडर के साथ, लाइटों के साथ शाहपुरा में देखा है। हमारे यहाँ के जो MLA हैं उन्होंने विकास कार्य खूब कराए हैं, जैसे सड़कें बनवाई हैं, जगह जगह अस्पताल और जो PSC खुलती है वो खुलवाई हैं, शिक्षा में भी खूब सुधार किया है। और हमारे यहाँ पे कोई तरह की गुंडागर्दी नहीं है, और वो हर हफ्ते यहाँ पे सुनवाई भी करते हैं हमारे MLA साहब, और आसानी से उपलब्ध है। और हमारे MLA साहब के पास में कोई भी आदमी आसानी से मिल सकता है, उनको अपनी शिकायत बता सकता है, उनसे वो समाधान करते हैं। और सब तरह से जो है मतलब एक जनप्रतिनिधि होना चाहिए, उस हिसाब का वो फर्ज निभा रहे हैं। हमारे राव साहब विधायक साहब ने जो 50 सालों में काम नहीं हुआ वो राव साहब ने पिछले 3-4-5 सालों में करा दिया। हॉस्पिटल हमारे शाहपुरा का इतना परेशानी थी, इतनी दिक्कत थी कि परेशान होते थे, वहाँ पे पहुँच नहीं पाते थे मरीज, डॉक्टर्स नहीं पहुँच पाते थे। तो आज रोडों का काम इतना चौड़ा हो गया, शाहपुरा में इतना बढ़िया हो गया, लाइटें बन गई, रोडें चौड़ी हो गई। राव राजेंद्र सिंह ने बहुत अच्छा काम करवाया है, रोड बनवा दी नहीं, जहाँ कहीं लाइटा नहीं थी वहाँ लाइटा लगवा दी नहीं, रोड की खराबी थी वहाँ सुधरा दिया, जहाँ हेडपंप नहीं था वहाँ पे हेडपंप बनवा दिया, जहाँ पानी की टंकियाँ नहीं थी वहाँ पानी की टंकियाँ बनवा दी नहीं। बहुत अच्छा विकास किया है राव राजेंद्र सिंह ने, हमारे में कोई परेशानी नहीं है। आइंदे भी ये भी आना चाहिए, इन्हों को ही बुलाओ राजेंद्र सिंह को। लोकतंत्र में जनता को पूरा हक है कि वो अपने नेताओं से जवाब मांगे, उनके कामकाज का हिसाब ले। आखिर जनमत ही तो इस लोकतंत्र का आधार है। तो ये थी शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र से न्यूज़ 18 राजस्थान की रिपोर्ट। कल हम आपके सामने पेश होंगे एक और विधानसभा की रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।